सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला, राष्ट्रीय स्तर पर होगी बिहार की मजबूत ब्रांडिंग। दुनिया देखिए कि बिहार के विकास की नई तस्वीर। 38 जिले में बनेगा एयरपोर्ट। सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए भी एक अनूठा दिया सुझाव। विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम का मास्टर प्लान तैयार, अब बदलेगी बिहार की तस्वीर। बिहार की विकास यात्रा को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने 3 अहम विभागों सूचना एवं जनसंपर्क, सिविल विमानन और नगर विकास एवं आवास के कामकाज का गहन मूल्यांकन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा करना नहीं, बल्कि बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करने की रणनीति तय करना भी था। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक पहचान बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों में आधुनिक तकनीक और दीर्घकालिक सोच को शामिल किया जाए। उनका मानना है कि जब तक योजनाएं भविष्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाएंगी, तब तक स्थायी विकास संभव नहीं है। बैठक के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की विशेष जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पिछले वर्षों में कई बड़े और सकारात्मक बदलाव हुए हैं, लेकिन इन उपलब्धियों की गूंज राज्य की सीमाओं से बाहर तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए अब जरूरत है एक प्रभावी ब्रांडिंग रणनीति। उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार की समृद्ध कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों और सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि देश और दुनिया के लोग बिहार को एक नए नजरिए से देख सकें। बिहार की ऐतिहासिक विरासत हमेशा से इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर ऐसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों की पहचान करने का निर्देश दिया जो अब तक चर्चा में नहीं आ पाए हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए जरूरी है कि वहां तक पहुंचने और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इसके लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने और डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया गया। तकनीक के महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाए। इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजनाएं समय पर और सही तरीके से जमीन पर उतर रही हैं या नहीं। खासतौर पर नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग को इस दिशा में तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सिविल विमानन विभाग की समीक्षा में बिहार के विकास का एक नया आयाम सामने आया। मुख्यमंत्री ने राज्य में एरो सिटी विकसित करने की योजना पर जोर दिया। इस योजना के तहत हवाई अड्डे के आसपास व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें होटल, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पटना और गया से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डों के विस्तार, रनवे निर्माण और टर्मिनल सुविधाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों को हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बिहार की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा। तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में 11 सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने का रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इन नए शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जहाँ सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास सरकार करेगी, जबकि बाकी निवेश निजी क्षेत्र के माध्यम से होगा। इस योजना की एक खास विशेषता ये है कि इसमें जमीन मालिकों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मॉडल के अनुसार कम से कम 55% जमीन मूल मालिकों को वापस दी जाएगी, जिससे विकास और सामाजिक संतुलन दोनों कायम रह सके। मुख्यमंत्री ने शहरों के नक्शों को डिजिटल करने के भी निर्देश दिए, ताकि आम जनता को पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी मिल सके। राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक अभिनव सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों की पहचान कर वहां विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग्स लगाए जाएं, जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सके। ये कदम न केवल सरकार की आय बढ़ाएगा, बल्कि संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही कई सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं और अब शहरी क्षेत्रों में तेजी से सुधार की जरूरत है। साफ सफाई, सुगम यातायात और योजनाबद्ध शहरी विस्तार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा कि केवल फाइलों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर तेजी से काम करें। विकास तभी सार्थक होगा जब उसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे। इस बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों को तय समय सीमा में पूरा करने का आश्वासन दिया। कुल मिलाकर ये बैठक बिहार के विकास के लिए एक नई सोच और नई दिशा का संकेत देती है, जहां तकनीक, पारदर्शिता और दीर्घकालिक योजना के साथ राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।